नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। पूरा देश कोरोना से त्राह त्राह कर रहा है। अभी पीक आनी बाकी है जो कि मई के मिड में आएगी। इस बीच जो सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है उसमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली है। दिल्ली को लेकर के लगातार हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और हाई कोर्ट ने पूछा है कि आप अपने घर को ऑर्डर में नहीं रख सकते तो कहिए तो सेंट्रल के अधिकारियों को हम ये जिम्मेदारी दे दें। किससे पूछा? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सिस्टम से। इस पे दिल्ली सरकार का कोई जवाब क्लियर कट नहीं आया। दरअसल पेच यहाँ फंसा हुआ है कि केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार, कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। पहले तो ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। जब लोग मरने लगे तो ऑक्सीजन की व्यवस्था तो है, जितना उत्पादन हो रहा है उतना पर्याप्त है, लेकिन उसको ले आने की व्यवस्था नहीं, क्योंकि उतने अपने पास जो क्रायोजेनिक कंटेनर हैं वो नहीं है। दिल्ली सरकार के पास अपना एक भी नहीं है। पहले तो दिल्ली सरकार झूठ बोलती रही और अब जो है अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम इसे इंपोर्ट करने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं। और 44 प्लांट भी दिल्ली में लगेंगे, ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें कि 8 केंद्र सरकार का होगा, जो रुका हुआ था। सबसे बड़ा सवाल ये अभी तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, व्यवस्था क्यों नहीं की गई, इसका जवाब केजरीवाल के पास नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो डीलर्स हैं ऑक्सीजन के, वो जो है अपने हिसाब से सप्लाई कर रहे हैं और दिल्ली सरकार को कुछ पता ही नहीं है। तो हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या ये गिद्ध हैं क्या, आप जवाब दीजिए। इसका भी जवाब नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट जो है पीछे पड़ गया है। इस बीच केजरीवाल सरकार ने क्या किया कि एक आदेश निकाला एसडीएम की तरफ से कि जो अशोका होटल है 5 स्टार होटल, उसमें दिल्ली हाई कोर्ट के जजों और उनके परिवार के लिए 100 कमरे चाहिए और इसको अस्पताल में तब्दील कर दिया जाएगा। जो कोई हाई कोर्ट से जुडिशरी से संबंधित अधिकारी आएगा या उनके परिवार का आएगा वो इसमें भर्ती होगा और एक हॉस्पिटल को इसकी जिम्मेदारी दे दी। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया पे हंगामा मच गया। आम आदमी दिल्ली में दम तोड़ रहा है, अस्पताल की चौखट में दम तोड़ रहा है और अस्पताल के बेड पे दम तोड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, और चौखट पे इसलिए दम तोड़ रहा है क्योंकि अस्पताल में बेड नहीं है। हंगामा मचा हुआ, 380 लोगों की आज डेथ हुई है और लगभग 1 लाख को टच करने वाले हैं एक्टिव केसेज की संख्या। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। लगातार इन्होंने जो है जो टेस्टिंग है उसको घटाया है, उस टेस्टिंग घटाए हैं तो स्वाभाविक रूप से संख्या भी थोड़ी सी कम हुई है जो संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच में एक आरोप ये लगाया कि जिनकी डेथ घर पर हो रही है उसको काउंट ही नहीं किया जा रहा है। जो रियल संख्या बताई जा रही है उससे 1000 ज़्यादा लोग मरे हैं दिल्ली में। 1900 साढ़े 1900 ये संख्या बता रहे हैं और 1000 और जोड़ लीजिए तो 3000 के आसपास लोग मरे। अब सवाल ये उठे कि क्या अरविंद केजरीवाल जो आंदोलन की कोख से पैदा हुए और व्यवस्था को स्वच्छ बनाने के लिए आए थे, वो भी वही राजनीति करने लगे जो अन्य राजनीतिक दल कर रहे थे। इन्होंने क्या दिल्ली हाई कोर्ट को सीधे सीधे रिश्वत देने की कोशिश की है? क्योंकि हाई कोर्ट का सख्त रुख है कि आपने अभी तक व्यवस्था क्या की थी और ये किसका फेल्योर है, साफ पूछा जा रहा है। उसका जवाब वहां पर बन नहीं रहा है। तो आप 5 स्टार होटल में दिल्ली हाई कोर्ट को जो है 100 कमरे उनके लिए बुक करा रहे हैं, इसका पैसा कौन देगा? दिल्ली हाई कोर्ट को आप यदि स्पेशली ट्रीट करोगे, आम आदमी सड़कों पे और चौखट पे मरेगा, इसका जवाब कौन देगा? दिल्ली हाई कोर्ट बात को समझ गया कि आखिरकार ये कौन सा खेल कर रहा है। उसने इस पूरे मामले का सो मोटो स्वतः संज्ञान ले लिया और कहा कि हमने तो आपसे कोई रिक्वेस्ट की ही नहीं थी, आपने क्यों किया, इस पर जवाब दीजिए। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी भी सिस्टम का जो भी जिम्मेदार सिस्टम है उसको ये लग रहा है कि आप जो है व्यवस्था से, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और जहां जवाब देना है वहां जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जहां एक्शन लेना है, जो डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके खिलाफ आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो। अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है और आप कह रहे हो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजों के लिए और उनके परिवार के लिए मैं 5 स्टार होटल में 100 कमरे की व्यवस्था कर रहा हूं, उसको कोविड हॉस्पिटल बना दे रहा हूं। अब इस पे हंगामा मचा हुआ है, चारों तरफ से घिर गए हैं अरविंद केजरीवाल। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं। आज उन्होंने ये माना कि कंटेनर की जिम्मेदारी हमारी है, दिल्ली सरकार की होनी चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं था। जब मैंने मुख्यमंत्रियों और उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी उसके बाद जो है उसका आयात करने का फैसला किया गया है। तो अभी देखते जाइए कि इन सरकारों का कौन कौन सा रूप सामने आता है। बात अकेले अरविंद केजरीवाल की नहीं है,
केंद्र सरकार भी उसमें शामिल है और दूसरे दूसरे प्रदेश की सरकारें भी शामिल है। जब ये सब व्यवस्था करने के दिन थे तब ये लोग चुनाव कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, और जब लोग मरने लगे तब जो है नई ये रोज़ पैंतरेबाजी कर रहे हैं। और इस तरीके से एक आदमी जो स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहा है, सोशल मीडिया पर लोग सही सवाल उठा रहे हैं कि आप रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसको लेकर के अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।